श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 9। स्कंद 8 अध्याय 19। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। तो यहाँ पर शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि महाराज को भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे, तो उनको पता था कि क्या हो सकता है आगे। मन्ये हयप्रदातुः प्रतिश्रुतम् प्रतिश्रुतस्य यो अनीशः प्रतिपादयितुम भवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होंगे, और मैं सोचता हूं कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए यह कार्य असंभव है। तो यहाँ पर शुक्राचार्य, जो कि बड़े ही ज्ञानी माने गए हैं, भगवान गीता में भी उनका नाम लेते हैं। कवि नाम उष्णा कवि ही। मैं कवियों में उष्णा कवि हूं। उष्णा कवि कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की शुक्र नीति बहुत फेमस है। शुक्र नीति में उन्होंने, जैसे भगवान कृष्ण और बलराम उज्जैनी नगरी में अपने गुरु सांदीपनि के यहाँ पर 64 प्रकार के कलाएं या 64 प्रकार के विद्याएं सीखने गए थे। 64 विद्याएं। तो बताते हैं शास्त्रों में कि शुक्राचार्य की शुक्र नीति में 32 विद्याओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो 64 में से 32 विद्या तो आपको शुक्राचार्य की नीति में मिल जाएगी। तो आजकल जो बड़े बड़े गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, मैंने कुछ गुरुकुलों में जाकर पूछा कि आप कौन सी विद्या सिखा रहे हो, तो उनको विद्या के बारे में पता ही नहीं है। वो एक दो तीन विद्या का नाम ले लिया बस। तो कई विद्याओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे महाभारत में भी कई प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है, तो ऐसे ही शुक्राचार्य की शुक्र नीति में भी 32 विद्याओं का उन्होंने वर्णन किया। तो इतने बड़े ज्ञानी जिसका नाम भगवान कृष्ण गीता में ले रहे हैं, और वो ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी से कुछ बात बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात ही बता रहे हैं कि दान उसकी सराहना की जाती है, ऐसे दान की जिससे खुद की जीविका खतरे में न पड़ जाए। ऐसा नहीं कि आप 50,000 कमाते हो और आप पूरे 50,000 का दान कर दो, तो आपका भरण पोषण परिवार का कैसे होगा। तो दान भी अपनी जीविका को ध्यान में रखते हुए, अपने सक्षमता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी जीविका खतरे में पड़ जाए तो अपनी जीविका का कुछ पैसा रखकर और बचे हुए हिस्से को दान करना चाहिए। तो यहां पर वे फिर उदाहरण दे रहे हैं आगे कि दान किस प्रकार से करना चाहिए। धर्माय, यशसे, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त महामुत्र च मोदते। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। तो बता रहे हैं कि संचित धन मतलब जो आपने जमा किया हुआ है, सेविंग्स। तो पहला भाग क्या है? धर्म के लिए, मतलब आपके 5 भाग का मतलब है 100%। तो 20% जो है वो धर्म के लिए आप खर्च कर सकते हो। जैसे आपका अगर सेविंग्स किसी के 1 करोड़ है तो वो 20 लाख रुपए धर्म के लिए खर्च कर सकता। यश के लिए, अपने यश के लिए 20% खर्च कर सकते हो। 20% अपने ऐश्वर्य के लिए, अपना गाड़ी बंगला, अपनी चीजों के लिए। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पैसा अपने कोई बड़ी सिटी में बड़ा घर लेंगे, उसको करोड़ों रुपए उसमें 40, 50, 100 करोड़ पूरा उसमें लगा देते हैं। तो अपने ऐश्वर्य के लिए पूरा खर्च कर देते हैं। तो ऐश्वर्य के लिए ओनली 20% है। इंद्रिय तृप्ति के लिए 20%। आपने अपने अपनी चीजें लेने के लिए, अपना सामान या कुछ लाने के लिए 20% इंद्रिय तृप्ति। अब ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति मिला के हो गया 40%। और बाकी का 20% कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। मैं रिपीट करता हूं अगेन। धर्म के लिए 20%, यश के लिए 20%, ऐश्वर्यों के लिए 20%, और इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए 20%, और अपने कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए 20%। तो इस प्रकार से धन, संचित धन को विभाजित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है।
तो शास्त्रों का कथन है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा पांचवा भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान होता नहीं है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो 100% अपने परिवार पे खर्च कर देते हैं और अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए खर्च कर देते हैं, जिसके लिए 40% रिकमेंडेड है, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा 100% उसी में लगा देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी। अब हमारे आचार्यों ने क्या स्टैंडर्ड दिया है वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। रूप गोस्वामी ने क्या किया, अपनी सेविंग्स का 25 अपनी सेविंग्स का 50% धन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाया। मतलब 50% हमारे आचार्य ने, रूप गोस्वामी ने, अपनी सेविंग्स का कृष्ण की सेवा में लगाया और 25% अपने ऊपर खर्च किया और शेष 25% अपने कुटुंबी जनों पर खर्च किया। तो ये हम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो शुक्राचार्य जी ने जो समझाया है 5 वाला, वो 5 भागों वाला कर सकते हैं, वो और आसान है। रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें देकर उन्हें भी संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। तो ऐसा नहीं कि अपने परिवार को जो है आपको छोड़ देना है, परिवार के लिए भी 25% रूप गोस्वामी ने रखा और शुक्राचार्य के स्टैंडर्ड के अनुसार भी कुटुंबी जनों के लिए 20% का विधान है। लेकिन 100% परिवार जनों पे खर्च करना और धर्म के लिए खर्च, धर्म का मतलब सिर्फ दान ही नहीं होता है। धर्म का मतलब है कि अपनी भक्ति के लिए भी आप खर्च कर सकते हो। शास्त्रों शास्त्रों को ले सकते हो, गीता भागवत और बहुत सारे शास्त्र के लिए खरीद सकते हो, भगवान का मंदिर बना सकते हो, उसकी आरती करना, पूजा करना, तो ये सब धर्म कार्य में आता है। तो जो भी अपनी साधना भक्ति के लिए भी आप इसका खर्चा कर सकते हो, अपनी भक्ति के लिए, लेकिन उसके लिए 20% आपको करना चाहिए। अत्रापि बहव चैर्गीतम शृणु मे असुर सत्तम सत्यम मोमिति यत् प्रोक्तम यन्नित्याह नृतम ही तत्। कोई ये तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है, अतः आप कैसे मना कर सकते हो। हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे ब्रहवच श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो ये कहती है, अभी शास्त्रों से बता रहे हैं कि कैसे अपने वचन को तोड़ सकते हैं। अब बताओ, ये ऐसी चीज वो बता रहे हैं। ब्रहवच श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो ये कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो, वह सत्य है, वह असत्य है जो ओम से आरंभ ना हो। तो ऐसे एक शास्त्र है, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, उसमें उड्डीस तंत्र करके नाम है उसका, शास्त्र का उड्डीस तंत्र। उसमें लॉर्ड शिवा बता रहे हैं कि कोई मंत्र अगर उसके आगे ओम नहीं होता, तो वो मंत्र, उसके आगे अगर ओम स्टार्टिंग में और एंड में ओम है, तभी वो मंत्र का फल होगा, मतलब वो मंत्र में शक्ति रहेगी। बोलते हैं लॉर्ड शिवा बुद्धिस्ट तंत्र में, ये रावण को बता रहे हैं मंत्रों के बारे में लॉर्ड शिव जी, कि ये ओम जो है वो एक पुल की तरह, पुल। तो अगर हमको कोई जगह को पार करके जाना है, भौतिक संसार भी एक समुद्र है, तो इसको पार करने के लिए कोई पुल चाहिए। तो ये ओम जो है, जब मंत्र के आगे ओम और एंड में ओम लगाते हैं, तो ये पुल की तरह काम करता है, ये हमको पार ले जाता है। तो ये ओम नहीं होने से वो मंत्र का कोई फायदा नहीं है, मंत्र में शक्ति नहीं रहती। तो वो बोल रहे हैं कि आपने जो वचन दिया उसमें अपने ओम नहीं बोला, तो वो ओम नहीं बोला तो वो असत्य है, तो उसको आप वचन को तोड़ सकते हो। अगर ओम रहता तो फिर वो सत्य रहता, उसके आरंभ में अगर ओम रहता। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं उस तंत्र में कि स्टार्टिंग में और एंड में मंत्र के ओम रहना बहुत जरूरी है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र तो 6 शास्त्रों में इसका वर्णन है और यहाँ पर तो ओम तो है नहीं, हरे कृष्ण मंत्र के स्टार्टिंग में और एंड में ओम नहीं है, तो फिर हरे कृष्ण मंत्र का कैसे प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है हमारे माइंड में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम क्या है। जैसे एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम जो है वो भगवान की शक्ति है और वासुदेव कृष्ण का नाम है, तो वासुदेव जो है शक्तिमान है। तो कोई भी मंत्र शक्ति से शुरू होकर शक्तिमान पे एंड होता है। तो हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में
हरे जो है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हरे क्या है? भगवान की शक्ति है। और उसके बाद में कृष्ण आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं हमारे मंत्र में, महामंत्र में स्टार्टिंग हरे से होता है। हरे जो है वो ओम है, क्योंकि हरे से ही ओम निकला है। तो हरे इज द ओरिजिनल ओम, और स्टार्टिंग हरे से होती है, और फिर मंत्र एंड होता है हरे राम 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 हरे हरे। तो एंड में भी हरे आता है, तो एंड में भी ओम है। तो इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा शक्तिशाली कोई ओम, कोई मंत्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी बार ओम आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। स्टार्टिंग में 2 बार आया, एंड में भी 2 बार आया। फिर बाद में हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर राम में भी 2 2 बार, 4 बार आया। तो टोटल 8 बार इस मंत्र में ओम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 2 बार आ रहा है ओम, फिर एंड में 2 बार आ रहा है, फिर राम में भी 2 बार स्टार्टिंग, 2 बार एंड में। तो इसलिए ये मंत्र सारे मंत्रों का राजा है, क्योंकि यहाँ पर पुल है, पुल जो लॉर्ड शिवा ने बताया उद्देश्य तंत्र में। तो यहाँ पर कई कई बार ओम है हरे कृष्ण मंत्र में, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। इसलिए ये मंत्र जो है वो मंत्रों का राजा है। आपको अलग से ओम करने की जरूरत नहीं। कई लोग ओम करने लगते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में कई बार ओम आया है, और ये तो ओम का भी स्रोत है, ओम उससे निकलता है। तो ये ओम का उदाहरण देकर शुक्राचार्य अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि आपने ओम तो बोला नहीं था, तो फिर ये तो सत्य नहीं हुआ, असत्य हो गया। तो आप इस वचन को तोड़ सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको दूसरे शास्त्रों से उदाहरण देकर समझाया कि कैसे लॉर्ड शिवा भी इसके बारे में बता रहे हैं। सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्यादन्रतम मूलम आत्मना। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर वास्तविक फूल फलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहां तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि ये शरीर क्या है? ये शरीर वृक्ष की तरह है, और इसका परिणाम क्या है? फल और फूल। तो अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फल और फूल कैसे मिलेंगे? आप अपना सब कुछ दे दोगे, वामन देव जो है 3 पग में सब कुछ, 2 पग में सब कुछ माप लेंगे तीनों लोग, तो तुम्हारा 100% चली जाएगा, तो तुम्हारे पास रहेगा क्या फिर? तो तुम्हारे फल फूल तो हो ही नहीं सकते फिर। अगर आपका शरीर असत्य की नींव पर टिका होगा तो वास्तविक फल फूल और कभी कभी आएंगे नहीं। ये श्लोक बताता है कि इस भौतिक शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं विद्यमान रह सकता। मायावादियों का कहना है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया असत्य है। तो यह मायावादी लोग बोलते हैं कि माया जो है वो असत्य है और आत्मा सत्य है। किंतु वैष्णव दार्शनिक मायावादी दर्शन को स्वीकार नहीं करते। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या मान भी लिया जाए तो भी माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इससे बाहर नहीं निकल सकता। शरीर की सहायता के बिना कोई ना तो धर्म का पालन कर सकता है, न कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता। तो हमारे वैष्णव दर्शन के अनुसार शरीर मिथ्या नहीं है। मायावादियों के अनुसार ये शरीर मिथ्या है, ये है ही नहीं शरीर। लेकिन हमारे दर्शन के अनुसार क्या है? ये शरीर जो है अशाश्वत, शाश्वत नहीं है। लेकिन शरीर तो है, इसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। इस शरीर के माध्यम से तो हम भक्ति कर पाते हैं। इस शरीर को ठीक रखने के लिए भगवान ने आयुर्वेद दिया हमको, रसायन विद्या दी। तो ये शरीर नहीं होगा तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे? आयुर्वेद में वर्णन आता है कि शरीर को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक रख के हम अपने संबंध, अभिदय और प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं शरीर के माध्यम से। तो आयुर्वेद का लक्ष्य भी यही है कि अल्टीमेटली इस शरीर से भगवान की भक्ति करके संबंध, अभिदय और प्रयोजन को प्राप्त करना, जो हमारे सारे शास्त्रों का लक्ष्य है, वही आयुर्वेद का भी लक्ष्य है। तो इसलिए शरीर को मिथ्या मानना गलत है। शरीर अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अतएव फूल तथा फल, पुष्प फलम को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वह फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग की संस्तुति करता है। हमने देखा कि हम कल हम लोग कोथरूड के भक्तों को लेकर देहू गए थे। तो देहू में स्थान है जहां पर तुकाराम महाराज हजारों लाखों भक्तों के सामने वैकुंठ से
भगवान गरुड़ पर आए। एक पेड़ है, उसके उसके पास में तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो उनको गरुड़ पे सवार करके वैकुंठ ले गए। तो वो अपने सशरीर वैकुंठ गए, अपने शरीर के साथ गए। तो ये शरीर जो है ये अशाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये शरीर शाश्वत भी हो सकता है। जैसे तुकाराम महाराज तो अपने शरीर के साथ ही चले गए। तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी भक्तों के शरीर को आध्यात्मिक बना देते हैं, उसी शरीर को, और वे उसी शरीर में भगवान की सेवा करते हैं। वो शरीर जो है भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है, सच्चिदानंद में शरीर बन जाता है। तो ये शरीर जो है कोई मिथ्या वस्तु नहीं है। इसीलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संस्तुति करता है। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है, कि अपने शरीर, अपनी चीजों से, अपनी गाड़ी से, बंगले से, अपनी हर चीज से भगवान की सेवा करो। हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दो। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है वैष्णव दर्शन। मायावादियों में क्या होता है, सब छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में तपस्या करो। यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैष्णव दर्शन में आप अपने घर में अपने पति पत्नियों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, और उनके साथ रहकर अपने इस शरीर से, अपनी इन चीजों से भगवान की सेवा करो। हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दो। युक्त वैराग्य कहलाता है। युक्त कर दो हर चीज को भगवान की सेवा में। कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, भगवान की सेवा में युक्त करना। जैसे सिगरेट है, सिगरेट को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप जो भोग बनाते हो, भोजन बनाते हो, बिना प्याज लहसुन का बना के भगवान को भोग लगा सकते हो। आपके पास में अगर माइक है, तो माइक को भी आप सेवा में लगा। कुछ लोग माइक में बॉलीवुड के गाने गाते हैं, अब उस माइक को आप भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा करने में लगा सकते। आपके पास कार है, तो कार को अपनी इंद्रिय तृप्ति में मत लगाओ, कार में भगवान के सत्संग के लिए, भक्तों को ले जाने के लिए, भक्तों की सेवा के लिए उसका उपयोग करो। आपके पास लक्ष्मी है, तो 20% अपनी लक्ष्मी को भगवान के भक्तों की सेवा में, दान में लगाओ। भगवान के कार्य में, भगवान के मंदिर बनाने में उसका खर्च करो। शास्त्रों के वितरण में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उसको लगाओ। आपके पास में अच्छा गला, या अच्छा गा सकते हो, तो बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने ना गाकर भगवान के कीर्तन, भगवान के भक्तों आचार्यों के द्वारा लिखे गए प्रामाणिक गीतों को गाए। जैसे तुकाराम महाराज ने अभंगों की रचना की, 4000 से ज्यादा अभंग लिखे। तो ये अभंग वाणी शास्त्रों से अलग नहीं। भंग मतलब अलग, अभंग मतलब जो अलग नहीं। तो जो शास्त्र तुल्य है, उन्होंने जो अभंग वाणी लिखी, उसमें सारे भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के अवतारों की लीलाएं हैं। तो भगवान विट्ठल की आज्ञा से उन्होंने अभंग की रचना की थी। तो ऐसे ही भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गोविंद दास कविराज, ऐसे आचार्यों की जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा रचना किए हुए गीतों को हमको गाना चाहिए। तुकाराम महाराज के अभंग को आप गा सकते हो। लेकिन मेरे बाके बिहारी लाल, ब्रज में उड़ रही धूल, इस प्रकार के कई कई गीत होते हैं जो सड़क छाप लोग लिख देते हैं, जिनको एबीसीडी पता नहीं भक्ति की। वो कुछ भी लिख देते हैं जो मन में आता है। ना उनको कविता के कुछ पता होता है, कविता के बारे में, उनके रूल रेगुलेशन के बारे में। न ही उनको ग्रामेटिकल पता होता है, न ही उनको भगवान का कोई साक्षात्कार होता है। तो प्रभुपाद जी ने मना किया है कि ऐसे गानों को नहीं गाना है, कि उससे कोई हमको कृपा नहीं मिलेगी। तो भगवान के बड़े बड़े आचार्य, जो नित्य सिद्ध भक्त, जो भगवान की लीलाओं को देखते हैं, वो लिखते हैं, उन्हीं के गीतों को गाना है। ऐसे हमारे पास 2000 गीत है, उनके ऊपर आप म्यूजिक बनाकर गा सकते हो। तो ऐसे आपके पास जो भी कला है, जो भी चीज है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। आपके पास में कुकिंग स्किल है, आप अच्छे कुक हो, तो भगवान के लिए भोग तैयार करो, अलग अलग प्रकार के 56 भोग। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, उस ऐश्वर्य को, उस कला को भगवान की सेवा में लगाओ। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान शरीर के पालन पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी न की जाए। जब तक शरीर रहता है, मनुष्य वैदिक आदेशों का पूरा अध्ययन करके जीवन के अंत समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है। इसको दुर्लभ क्यों कहा गया है? हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इसको दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्मों के बाद, कई कई योनियों में भटकने के बाद ये शरीर मिलता है। तो ऐसा दुर्लभ शरीर जो भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे व्यर्थ में गंवाना नहीं है। इसके अंदर कचरा नहीं डालना है, कुछ भी खाना नहीं है। इससे तपस्या करनी है, और भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। भजहु रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरण रविंद रे, अभय चरण रविंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ए भव सिंधुरे, तरहु ए भव सिंधुरे। तो ये भव सिंधु को पार करने के लिए ये मनुष्य शरीर एक नाव के समान है। ये बहुत ही दुर्लभ है। ये बड़े सागर को पार करने के लिए दुर्लभ नाव हमको मिली है, जिससे हम इस सागर को आसानी से पार कर सकते। तो इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस शरीर की उपेक्षा नहीं करनी। अरे ये शरीर तो मिथ्या है, मायावादियों की तरह, इसको मरने दो, नहीं। शरीर का पूरा ध्यान रखना है। अगर ये शरीर बीमार हो रहा है तो आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को ठीक रखना। और आयुर्वेद में पूरी शक्ति है इस शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने की। कोई ऐसी बीमारी नहीं दुनिया में जो आयुर्वेद से ठीक नहीं हो सकती। तो अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है, हष्ट पुष्ट रखना है, जैसे हम भगवान की सेवा हजारों साल तक कर सके। आयुर्वेद हमको हजारों साल की उम्र दे सकता है, हजारों साल हम जीवित रह सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब तक शरीर है तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। और इस शरीर के माध्यम से अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम में प्रवेश करना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र न संशया। अंत काले, पूरे जीवन भर भक्ति करते हुए जब हमारे जीवन का अंत आएगा तो अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान की कथा को सुनकर, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए इस शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम में जाना है। मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति नहीं करते अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में बताते हैं इस शरीर के बारे में। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मानुषा जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, मानुषा जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु। हरि हरि, मैंने ऐसे ही अपना जन्म को गवा दिया। मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म तो प्राप्त किया पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। मैं राधा कृष्ण का भजन करने के लिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने मुझे दिया, लेकिन मैंने इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया। तो जो व्यक्ति राधा कृष्ण का भजन नहीं करता इस मनुष्य शरीर से, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके बारे में बताते हैं कि ये व्यक्ति जानबूझकर विष खा रहा है, जानबूझकर अपनी आत्महत्या कर रहा है। जानिया सुनिया, जो जानबूझकर विष खाता है वो कौन है? आत्मघाती, आत्महत्यारा है वो। तो वो अपना शरीर की हत्या करता है, आत्मा की हत्या करता है, क्योंकि आत्मा को फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते वे आत्महत्यारे हैं, और फिर उनको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। वे भूत की और प्रेतों की योनि में भटकेंगे, अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग पेड़ों में जाकर आश्रय लेंगे, उनको शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस शरीर को, इस दुर्लभ शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। गोलोकेरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तना, रतीना जन्मिलू किने ताए। गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम लेकर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में। कृष्ण का प्रेम धन हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से देने के लिए आए। रतिना जन्मिलु के ने ताए, लेकिन मैं इतना पापी हूं कि मेरी हरि नाम में कोई रुचि नहीं हुई, कोई प्रेम नहीं डेवलप हुआ।
हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुता करुणा करो ए बारो करुणा करो ए बारो नरोत्तम दासा को ही नाठेली हो रंगा पाए तुमा बिना के अचे अमारो। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता। तो ये कौन है? वृषभानु नंद बाबा के पुत्र कृष्ण और श्रीमती राधा रानी वृषभानु की पुत्री दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पे एक बार तो करुणा करो और मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दो। आपने जगाई मधाई का तो उद्धार कर दिया, अब मेरा भी उद्धार करो। दीनहीना यथाच्छीलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई माधाई। दीनहीन यथाच्छीलो हरि नाम उद्धारी लो। जो गिरे से गिरे हुए लोग हैं दीनहीन, उनका तो आपने उद्धार कर दिया हरि नाम के माध्यम से। तार साक्षी जगाई मधाई, और उसका साक्षी कौन है? जगाई मधाई है उनका साक्षी। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं मुझ पे भी कृपा करो, मैं सबसे गिरा हुआ हूं। तो ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम इसको मिथ्या नहीं मानते, मायावादियों की तरफ इसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसको बहुत ही दुर्लभ मानते हैं। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यति उद्वर्तय उद्वर्तते अचिरात् एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चित ही सूख जाता है। तो इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापंची कतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो व्यक्ति वस्तुओं का भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को जाने बिना बहिष्कृत कर देता है, उसका वैराग्य अधूरा होता है। तो रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा वैराग्य फल्गु है, नकली वैराग्य है। जो वैराग्य हमारे से भगवान के संबंध को नहीं जानता, तो ऐसा वैराग्य जो बिना भगवान से संबंध के अगर हम वैराग्य करते हैं तो वो वैराग्य फल्गु है, बेकार है। क्योंकि इस शरीर का संबंध भगवान से है। क्योंकि शरीर किसका है? ईशावास्य इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। ये पूरा भगवान का ही तो है, ये पूरा शरीर। ये शरीर, इस संसार की हर वस्तु भगवान की है। तो ये शरीर का संबंध भगवान से है। तो इस संबंध को जाने बिना अगर हम वैराग का प्रदर्शन करते हैं, बड़े फल्गु बाबा बन जाते हैं। तो ऐसे वैराग्य को फल्गु बताया गया है, जिसका भगवान से कोई संबंध ही नहीं। तो वैराग्य कोई काम का नहीं है जिसका भगवान से कोई संबंध ना हो। लेकिन भगवान से संबंधित रहकर और अगर हम वैराग करते हैं, कुछ चीजों का त्याग करते हैं, तो वो असली वैराग्य है। इसका उदाहरण मैं दूंगा आपको। जैसे सुबह जल्दी उठना, प्रभुपाद ने बताया कि कलयुग में ये बहुत बड़ी तपस्या है, सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करना। तो अपनी नींद को त्याग देना भगवान की भक्ति के लिए, तो ये भगवान से संबंधित वैराग्य है। एकादशी का व्रत करना, भगवान के जो प्राकट्य दिन है, वामन द्वादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिम्हा चतुर्दशी, तो ये सारे जो शास्त्र के द्वारा बताए गए प्रामाणिक उपवास के दिन है। अगर ये सारे उपवास हम करते हैं तो ये वैराग्य भगवान से संबंधित है, ये असली वैराग्य है। लेकिन कोई व्यक्ति हजारों दिन तक भोजन नहीं करे, खाना न खाए, जस्ट अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, तो ये जो वैराग्य है ये नकली वैराग्य है। इसके इस वैराग्य को फल्गु वैराग्य बताते हैं रूप गोस्वामी, जिसका संबंध भगवान से नहीं है। जैसे हिरण्यकाशिपु ने भी तपस्या करी, देवताओं के 100 वर्ष, 18,000 साल, धरती के 18,000 साल तक तपस्या की, एक पैर पे, अंगूठे पे खड़े होकर। तो ये वैराग्य किस काम का है? जिसका संबंध भगवान से नहीं, सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया ये। तो ऐसा वैराग्य अधूरा है। भक्ति रसामृत सिंधु में पहला स्कंद दूसरा अध्याय 266वें श्लोक में ये बताया गया। इसीलिए शरीर को तकलीफ देना, अगर वो तकलीफ का संबंध भगवान से नहीं है,
तो वो वैराग्य कोई काम करे। आराधितो यद आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो हरि तपसा तथा किम। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर हमने भगवान हरि की आराधना करी तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? वो ऑटोमेटिक तपस्या हो जाती है, छोटी मोटी तपस्या, क्योंकि भगवान मिल गए तो फिर क्या तपस्या करनी। और न आराधितो यदि हरिम तपसा तथा किम। और अगर भगवान की आराधना नहीं की तो बड़ी बड़ी तपस्या और वैराग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वैराग्य तो, तपस्या तो फल्गु होगा, बेकार होगा। तो ये शरीर बेकार है अगर ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगा। ये तपस्या बेकार है ये भगवान की सेवा में अगर ये नहीं लगती। ये तपस्या भगवान से संबंधित नहीं है तो ये वैराग्य तपस्या कोई काम की नहीं। हर चीज भगवान से संबंधित होनी चाहिए। यदि शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। ये शरीर भौतिक नहीं है। अगर ये भगवान की सेवा में लगा है तो ये शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है। हमारे गुरु महाराज तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति 7 साल तक भगवान का प्रसाद ही खाता है और कुछ नहीं खाता है, उसका शरीर दिव्य हो जाता है। पूरा शरीर ही भगवान की कृपा बन जाता है, प्रसाद बन जाएगा पूरा शरीर। क्योंकि 7 साल में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि शरीर का हर एक सेल, पूरा सेल बदल जाता है। तो अगर हम प्रसाद खाएंगे तो ये पूरा शरीर जो है वो आध्यात्मिक सेलों से बन जाएगा, पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा 7 इयर्स के अंदर। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है कि देखो मेरे गुरु भी बीमार हो रहे हैं, उनका शरीर भी भौतिक है। तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझकर नहीं करनी चाहिए। तो रूपक गोस्वामी बता रहे हैं कि जिसका शरीर भगवान से संबंधित है उस शरीर को अपनी प्रापंचिक कतया बुद्धि से, अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचना है कि ये शरीर तो भौतिक, ये मेरे गुरु का शरीर तो भौतिक है, जिनका शरीर 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा है। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूपनम नाम। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूपनम नाम। प्रतीक्षण स्वा दनलोलुपस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ जो 24 घंटा प्रतिक्षण राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो 24 घंटा भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने में लगे हैं। ऐसे गुरु के शरीर को भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो ये तीसरा अपराध है, गुरु और अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना और उनके शरीर को भौतिक समझना, उनको साधारण मनुष्य समझना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये प्रापंची बुद्धि, भौतिक बुद्धि से हम सोचते हैं कि मेरे गुरु का शरीर भी भौतिक है। तो ऐसे भौतिक बुद्धि को लगाकर, प्रापंची बुद्धि को लगाकर ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे गुरु का शरीर 24 घंटा भगवान से संबंधित है और वो भौतिक है। ये अपराध है, तीसरा अपराध। और ऐसे गुरु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो यह जड़ से उखाड़े गए वृक्ष की भांति गिरकर सूख जाता है। जैसे एक पौधा आप लगाते हो तो पौधे में पानी देकर, धूप देकर उसका सिंचन करते हैं, उसका सेचन करते हैं। तो वैसे ही शरीर का भरण पोषण नहीं करेंगे, उसे भगवान का प्रसाद जो उसकी रिक्वायरमेंट से वो देंगे नहीं, तो वो क्या होगा, वो वृक्ष की तरह सूख जाएगा जिसका भरण पोषण नहीं होता, और जिससे क्या होगा कि आगे उसमें फल फूल नहीं आएंगे। इसीलिए वेदों का आदेश है, ओम इति सत्यम नित्यनृतम तद एतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्यम सहेश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्तिर्भविता। पुष्पम ही फलम वाचः सत्यम वदति अथैतन्मूलम वाचो यदनृतम यद्यथा वृक्ष अविर्मूलः शुष्यति स उद्वर्तत एवं एवानृतम वदनावीर मूलम आत्मानं करोति स शुष्यति स उद्वर्तते
तस्मात् नृतम न वदेत दये तत्वे तेन। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किया जाता है। अब ये ओम तत्सत कई बार लोग बोलते हैं ना, तो प्रभुपाद जी हम मतलब बता रहे हैं ओम तत्सत का क्या है। ओम तत्सत इसका मतलब है परम सत्य। परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये ओम तत्सत जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है। परम सत्य को संस्कृत में ओम तत्सत कहते हैं। तो परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो भागवत पुराण का पहला श्लोक क्या बताता है एंड में? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण, जिन्होंने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया। तो वही है सत्यम परम धीमहि, जिससे हर चीज का जन्म हुआ है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात, हर चीज का जन्म भगवान से हुआ है और उन्होंने ही ब्रह्मा के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान दिया है और वे ही सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। तो ओम तत्सत का मतलब है परम सत्य। तो उस परम सत्य की तुष्टि के लिए, ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर का हम उपयोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किए जाते हैं वे कभी नाशवान नहीं होते। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कोई भी कार्य जो परम सत्य ओम तत्सत के लिए भगवान कृष्ण के लिए आप करते हो इस शरीर से, वो कभी कार्य नाशवान नहीं होता। वो कर्म जो है वो साधारण कर्म नहीं, वो भगवान की सेवा कहलाता, वो अकर्म है। उसका कोई भौतिक अच्छा और बुरा परिणाम नहीं होता। भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। हो सकता है कि नाशवान शरीर का उपयोग करते हो आप भगवान परम सत्य की सेवा में, ओम तत्सत की सेवा में, लेकिन वो जो कार्य है वो आध्यात्मिक कार्य बन जाते और वो कभी नाशवान नहीं होते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की जिससे भगवान का प्रचार बढ़ सके, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? एक सोसाइटी में सपोज 10 से 15 बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग की हम सोसाइटी बनाते हैं। तो सोसाइटी के जो रहने वाले लोग हैं, मेंबर हैं, वो सब मिलकर सोसाइटी बनाकर आपस में सारे उत्सव फेस्टिवल सब चीजें मनाते हैं। जैसे अकेलापन ना हो, तो ऐसे ही भगवान की भक्ति साधु संग में करने के लिए, साथ में करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी। ये नेशनल नहीं है या कोई रीजनल नहीं है, ये पूरे पृथ्वी को साथ में लेकर चलती है ये सोसाइटी। इसीलिए से कहा प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये छोटी मोटी सोसाइटी तो एक बिल्डिंग 8-10 बिल्डिंग के लिए होती है, लेकिन ये सोसाइटी क्या है? ये इंटरनेशनल है। इसमें पूरे पृथ्वी के सारे कंट्री के, सारे देशों के लोग सम्मिलित होते हैं और मिलकर साधु संग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन बनाया। प्रभुपाद जी की प्रकट लीला तो समाप्त हुई, प्रभुपाद जी अभी प्रकट लीला नहीं कर रहे, आप प्रकट लीला कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन अभी भी कंटिन्यू है। तो प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया इस्कॉन की स्थापना करके, आज वो अभी भी कंटिन्यू है। प्रभुपाद जी 108 मंदिर खोलकर गए थे, 4 भारत में थे, 104 बाहर कंट्री में थे। आज बाहर कंट्री में 350 हैं और भारत में 4 खोल के गए तो 4 से 350 हो गए, तो 700 आज इस्कॉन के मंदिर हैं। तो ये बढ़ रहा है दिन ब दिन। ये सोसाइटी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद जी शुरू करके गए थे, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस्कॉन जो है ये आध्यात्मिक है। ये प्रभुपाद जी का जो कार्य है इस्कॉन को बनाने का, ये आध्यात्मिक है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो कार्य आध्यात्मिक बन जाता है, वो कभी नाश नहीं होता उसका। तो इसलिए आप जो भी कार्य भगवान के लिए, परम सत्य के लिए करते हो, वो कार्य आपके अकाउंट में जुड़ जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और बाकी सब चीजें खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, गाड़ी बंगला सब खत्म हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा एक दिन, शेयर मार्केट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी भगवान की सेवा भक्ति आप करोगे ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा, ये आध्यात्मिक हो जाएगा। और ये कार्य आप कैसे करोगे? इस शरीर से तो करोगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी कार्य इस शरीर की सहायता से आप करते हो भगवान के लिए, वो कार्य कभी नाशवान नहीं होते, भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतएव शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का।
एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद से मिलने के लिए एक भक्त पहाड़ से कूदते हुए आए, गिरते हुए। उन्होंने अपने शरीर को चोट लगा दी। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम मूर्ख हो, तुमने अपने शरीर को इतनी तकलीफ दी सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं ऊपर से गिर के प्रभुपाद से मिलने आऊं। तो ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। ऐसा करने से गुरु प्रसन्न नहीं होंगे कि मैं अपने शरीर को काट के दिखाता हूं अपने गुरु को, इससे क्या होगा। तो ये शरीर जो है भगवान की सेवा के लिए मिला है, इसको बर्बाद मत करो, इसकी अच्छे से देखभाल करो। कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो आयुर्वेद का सेवन करो, क्योंकि ये शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है। तो भी कोई इसे शेर द्वारा खाया जाने नहीं दे सकता। आप सोचोगे अरे शरीर तो नाशवान है, एक दिन खत्म होने वाला, चलो मैं जंगल में चलता हूँ, शेर के सामने जाता हूँ, शेर को खाने दो मुझे। ऐसा करेंगे कोई? कोई मूर्ख व्यक्ति करेगा ऐसा। न किसी शत्रु के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है। तो ये पूरा आज शरीर के ऊपर ही क्लास हो गई है, क्योंकि शरीर के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक प्रभुपाद जी ने छेड़ दिया है। तो ये बहुत ही जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंस शिला प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं शरीर के बारे में। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं भक्तों का पूरा ध्यान देता हूँ, जहां तक हो सके, जितना भी मुझे ज्ञान है आयुर्वेद के माध्यम से मैं भक्तों की मदद करता हूँ, जैसे वो ठीक रहें और अपने इस शरीर से, दुर्लभ शरीर से भगवान की सेवा और भक्ति कर सकें।